हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रवेश और आप देख रहे हैं मेरा केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री गुरु प्रवेश सर। आज के इस यूट्यूब सेशन पर हम पढ़ने वाले हैं अपने पीरियोडिक लॉ के बारे में। मीन्स हमने पिछली वीडियो पर चर्चा की थी डॉबराइनर के त्रिक नियम के बारे में, न्यूलैंड के अष्टक नियम या ऑक्टेट लॉ के बारे में और तत्वों के क्लासिफिकेशंस के बारे में। ठीक, तो जब डॉबराइनर, न्यूलैंड, लोथरमेयर इत्यादि साइंटिस्टों ने तत्वों को जब वर्गीकृत करने का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हो सके, तो उसी ऑर्डर पर, सीक्वेंस पर हमारे जो है एक और वैज्ञानिक आते हैं, मेंडलीव। ठीक, मेंडलीव बाबा जी। हमारे मेंडलीव जी के बारे में आपने सुन रखा है। हम अपनी आवर्त सारणी आज भी जब पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, तो मेंडलीव ही वो साइंटिस्ट थे हमारे पहले जिन्होंने तत्वों को सारणीबद्ध किया था। मीन्स तत्वों को सबसे पहले उन्होंने ही परमाणु भार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को उनको क्षैतिज और मतलब खड़े या ऊर्ध्व कॉलमों में वर्गीकृत किया था। तो किस आधार पर? परमाणु भार के आधार पर। तो मेंडलीव ने अपने समय में तत्वों के गुणों का जब अध्ययन किया तो उन्होंने ऐसा पाया कि तत्वों के जो मूल गुण हैं, ठीक, तत्वों के जो सभी भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो लगभग परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये मानते हुए कि परमाणु भार तत्वों का मूल गुण होता है और उसी के आधार पर उन्होंने तत्वों को क्या कर दिया? परमाणु भार के आधार पर वर्गीकृत कर दिया और वहाँ पर एक नियम की रचना की जिसे हम कहते हैं आवर्त नियम। और उनके नाम के ही आधार पर हम इसको बोलते हैं मेंडलीव का मूल आवर्त नियम या मेंडलीव का आवर्त नियम। तो आवर्त नियम की आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है? आवर्त नियम। ठीक है, पीरियोडिक लॉ। तो पीरियोडिक लॉ समय समय पर जो दिए गए हैं वो हमारे 3 होने वाले हैं। ठीक है, और ये तीनों लॉ जो हैं हमारे 11th बोर्ड पर और आगे के नीट IIT जैसे एग्जाम्स में भी पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं मेंडलीव का आवर्त नियम। ठीक, मेंडलीव का आवर्त नियम आप बोल सकते हो या इसी को आप मेंडलीव का मूल आवर्त नियम भी कह सकते हो। ठीक है, तो आपके पेपर में अगर ये आता है तो आप इस पर क्या लिखोगे? तो देखो, सुनते हैं। तो मेंडलीव जी का, जैसे कि मैंने कहा कि मेंडलीव जी का ऐसा मानना था कि तत्वों के जो मूल गुण हैं वो उसका परमाणु भार होता है। तो उसी के आधार पर उन्होंने एक नियम की रचना की जिसे हम मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। सुना? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मीन्स जो भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण होंगे तो वो पीरियोडिक टेबल पर उन्हीं पर जो है निर्भर करेंगे। किन पर? परमाणु भारों पर। ऐसा मेंडलीव जी का मानना था। तो उसी आधार पर उन्होंने अपनी आवर्त सारणी बनाई तो तत्वों को उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। ठीक है, अब इसके बाद जब मेंडलीव जी ने उस आवर्त सारणी को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित कर दिया लेकिन वो दोषयुक्त हो गई, तो उसके बाद मोजले नामक वैज्ञानिक ने मेंडलीव की उस मूल आवर्त सारणी को संशोधित करते हुए एक और नियम, आवर्त का नियम दिया जिसे मेंडलीव का संशोधित आवर्त नियम। याद रखना है आपको, पेपर में क्या पूछता है वही लिखना है। संशोधित आवर्त नियम अगर आपसे पूछ रहा है या फिर आपसे ये कहता है कि आधुनिक आवर्त नियम बताइए। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम अगर आपसे पूछता है तो आप जो है वहाँ पर क्या बताओगे उसको देखो। तो जब मेंडलीव जी ने अपनी आवर्त सारणी दे दी और उस आवर्त सारणी का जब अध्ययन हुआ तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, लेकिन कुछ समय बाद उसमें जो दोष थे वो ज़्यादा जो है समस्या करने लगे। तो फिर ऐसा हुआ कि उसको संशोधित किया जाए। तो मोजले एवं कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने उस समय उस पर जो है शोध कार्य किया और उसमें से मोजले जी ने उसको संशोधित करके एक नए रूप में प्रस्तुत किया जिसे हम मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी कहते थे। और उन्होंने इसी प्रकार मेंडलीव के मूल आवर्त नियम या आवर्त नियम को भी संशोधित करते हुए उसको संशोधित आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त नियम के रूप में प्रस्तुत किया था। तो उन्होंने ये माना या कहें उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर ये पाया कि तत्वों के जो
भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं वो पूर्ण रूप से उनके परमाणु भारों पर निर्भर न रहकर उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर रहते हैं। तो उन्होंने इसका संशोधन किया मेंडलीव के मूल आवर्त नियम का, और उसको इस तरीके से बतलाया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन न होकर परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, मीन्स तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा मेंडलीव का संशोधित आवर्त नियम। अब जब मेंडलीव ने इस आवर्त नियम की सहायता से अब मोजले ने मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसको संशोधित किया, और संशोधित करके इसको आधुनिक आवर्त सारणी, या आज के समय में हम इसको लघु आवर्त सारणी भी बोलते हैं, को प्रस्तुत की। अब इनके बारे में, आवर्त सारणी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमें केवल आवर्त नियम पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद अब जब मेंडलीव की इस संशोधित आवर्त सारणी को मोजले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर परबद्ध किया, जिसमें से उन्होंने कितने 7 आवर्त और 9 वर्ग रखे थे। ठीक, तो उसको रखने के बाद भी उसमें कुछ समस्याएं रहीं, तो उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमारे वर्तमान समय में कुछ वैज्ञानिकों ने उसमें फिर से क्या किया, फिर से संशोधन किया, जिनमें से हमारे जो है रॉग, वर्नर एवं बरी, ये 3 वैज्ञानिक बहुत ही पॉपुलर रहे। तो इनने क्या किया कि मेंडलीव की उस संशोधित आवर्त सारणी में से जो संशोधन करके मोजले ने नियम दिया था उसको संशोधित किया और उसको एक और नए रूप में प्रस्तुत किया, जिसको हम कहते हैं दीर्घाकार आवर्त नियम। ठीक है, दीर्घाकार आवर्त नियम। तो बेसिकली वैसे तो पेपर में आपके ऊपर वाले 2 ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, लेकिन फिर भी आपसे कोई पूछता है कि दीर्घाकार आवर्त नियम क्या है, तो आप उसको भी याद रखेंगे। ठीक, तो मैंने कहा कि जब ज़्यादातर ये अध्ययन करके बिल्कुल सही पाया गया कि तत्वों के मूल गुण परमाणु भार न होकर परमाणु क्रमांक होते हैं, तो मोजले ने उसको इसके आधार पर बतलाया हमको। लेकिन बाद में जब इन्होंने रॉग, वर्नर, बरी जैसे वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, तो ये पाया कि तत्वों के जो गुण हैं वो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ज़्यादा संबंधित होते हैं। ठीक, तो उस आधार पर उन्होंने अपनी जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसको जो है उन्होंने लघु आवर्त सारणी को जो है बड़े प्रारूप पर, या कहें लॉन्ग फॉर्म पर, दीर्घाकार आवर्त सारणी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 ब्लॉक में SPDF में डिवाइड किया, और उसमें से उन्होंने कितने 7 आवर्त और 18 वर्ग रखे। तो उन्होंने ये माना कि तत्वों का जो मूल गुण है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इस आधार पर उन्होंने इसका जो है दीर्घाकार आवर्त नियम प्रस्तुत किया। तो उसे क्या है, उसमें उन्होंने क्या बतलाया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक, तो आपको तीनों में याद रखना है कि कौन किसमें जो है आवर्ती फलन है। तो आपको बस शॉर्ट में याद रखना परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाकी सब की लैंग्वेज एक ही जैसी है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये हमारा जो है मेंडलीव का आवर्त नियम या मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहलाएगा। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। जब ऐसा बोलिए तो आधुनिक आवर्त नियम या मेंडलीव का संशोधित आवर्त नियम, ठीक, ये लघु आवर्त नियम कहते हैं इसको। और जब हम ऐसा कहें कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आवर्ती फलन होते हैं, तो ये हमारा कहलाता है दीर्घाकार आवर्त नियम। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों आवर्त नियम आपके जो है पेपर पर बहुत पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है 10th बोर्ड, 11th बोर्ड और IIT नीट जैसे एग्जाम्स में भी कभी कभी ये क्वेश्चंस पुट अप होते रहते हैं। ठीक है, तो अपनी बात यहाँ से ख़त्म करता हूँ, एक जो है आपको जो है क्वेट्स देते हुए कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, अब ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो आप बस जो है लगातार पढ़ते रहिए और आगे आपकी जितनी भी मुश्किल्स या प्रॉब्लम्स आएंगी वो सब जो है सॉल्व होती जाएंगी। बस आपको जो है लगन अपनी एजुकेशन पर बनाए रखनी है। ओके, फिर मिलते हैं, गुड बाय।